राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। समस्त संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र पे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम रसिक अनन्य माल से श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र जनों की, संत जनों की, भक्त जनों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज अगले चरित्र का श्रवण करेंगे। और इन चरित्र का जो श्रवण हम कर रहे हैं ये बहुत प्यारे चरित्र हैं, बहुत सच्चे चरित्र हैं, हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। आप खुद सोचिए, हरिवंश महाप्रभु जो कि वंशी अवतार हैं, कितने आनंददायक उनके जो कृपाजन हैं वो होंगे। उनकी कृपा जिन जिन पर हुई, और उनकी कृपा आप पर भी हुई है, मुझ पर भी हुई है, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब पर हुई है। कथा श्रवण से, कथा सुनने से, कथा बोलने से, इन सब से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हरिवंश महाप्रभु और सारे भक्तजन बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज चतुर्भुज दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री चतुर्भुज दास जी का चरित्र। आइए पहले दोहे श्रवण कर लेते हैं। चरण कमल हरिवंश बल, वनमाली गुरुआस, गौण देश पावन कियो, रसिक चतुर्भुज दास। भगवत जिन उर नित बसें, राधा वल्लभ लाल, तिनको ये परसे नहीं, दुख मुख माया जाल। भगवत चतुर्भुज चरण चल, ले ले तरे भूत, बिना कृपा खाली गए, कौन धर्मराज के दूत। राजसभा में कहत दे, देह धरी न कछुलीन, और जन्म ऐसे बहुत किए कर्म में हीन। भगवत पारस पारस ते, लोहो कनक है जात, चतुर्भुज के संग चोर त्यों, पलट लियो प्राकृत गात। भगवत महिमा भक्ति की, चतुर्भुज करि प्रकाश, तुच्छ किए साधन सकल, जुगल चरण विश्वास। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए अब चतुर्भुज दास जी का चरित्र श्रवण करते हैं। रस भक्ति के आद्य आचार्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी के चरण कमलों की कृपा से और अपने गुरु गोस्वामी वनचंद्र जी पर पूरा भरोसा रखते हुए रसिकवर चतुर्भुज दास जी ने गोंडवाना प्रांत का उद्धार किया था। ये अपने समय के बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे। ये अपने साथ साधुओं की जमात लेकर श्री हिताचार्य द्वारा स्थापित श्री हित धर्म का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया करते थे। इन्होंने द्वादश यश नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका अवलोकन करने पर श्री हित धर्म के प्रति इनकी अनन्य आस्था, इनके उदारतापूर्ण दृष्टिकोण एवं इनकी प्रकांड विद्वता का परिचय मिलता है। ये स्वयं संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनेक विद्वान पंडित भी इनके साथ रहा करते थे। इन्होंने अपने सेव्य इष्ट विग्रह का नाम मुरलीधर रखा हुआ था। जय हो, हमारे मुरलीधर की जय हो। तथा ये अपनी काव्य रचनाओं में भी उन्हीं के नाम की छाप लगाते थे। प्रवास काल में भी ये अपने इष्टों के उत्सवों का विशाल आयोजन बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ किया करते थे, और जो भी द्रव्य आता था उसे उत्सव में ही लुटा दिया करते थे। इस प्रकार इनका यश नगर के चारों ओर फैल जाता और नगरवासी इनकी जय जयकार करने लगते। यह देखकर कुछ प्रभु विमुख लोगों ने इनका विरोध करना आरंभ कर दिया, किंतु जिनके हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल जी नित्य विराजमान रहते हैं,
उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वे तो हर्ष विषाद सुख दुख मान अपमान सभी परिस्थितियों में एक ही समान बने रहते हैं। जय जय श्री राधे। देखिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप राधा नाम की माला दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके करने के बाद आपके अंदर स्वयं प्रभु विराजमान हो जाएंगे और फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा राधा नाम बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा, बहुत शक्ति है उसमें। अगर आप कृष्ण कृष्ण भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा राधा राधा गुण गाइए, कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। जय जय श्री राधे। एक बार चतुर्भुज दास जी 200 साधुओं की जमात के साथ गोंडवाना के किसी ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर हरिमुख लोग बहुतायत में रहा करते थे। ये बस्ती के शोरगुल से हटकर किसी खुले एवं एकांत स्थान की खोज में थे, जिससे कि सभी संत वहाँ सुखपूर्वक रह सकें और परमेष्ठ श्री मुरलीधर जी की सेवा पूजा भी शांति के साथ की जा सके। इस हेतु जब इन्होंने यहाँ के निवासियों से पूछा तो उन्होंने हंसकर यह कहते हुए कहा कि महाराज, यहाँ एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें छायादार पेड़, फल देने वाले वृक्ष और अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए हैं तथा जो भी साधु मंडली यहाँ आती है उसी बाग में रुकती है तथा आनंद में मग्न होकर हरिगुणों का गायन करती है। इन्हें भी उसी बाग में ठहरा दिया गया, जबकि यह बाग वास्तव में भूत प्रेतों के निवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। भूत प्रेत लोग ना तो आसपास के खेतों में खेती होने देते थे और ना ही उस बगीचे में किसी को ठहरने देते थे। ये खेतों में काम कर रहे बैलों को मारकर खेती को ही नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि वहाँ के लोगों एवं उनके बच्चों को भी मार दिया करते थे। इस वास्तविकता से अनजान रहते हुए चतुर्भुज दास जी ने पहले सभी संतों को भेजकर एवं उस बाग की सफाई कराकर उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था करी। फिर अपने ठाकुर श्री मुरलीधर जी को लेकर वे स्वयं वहां पहुंचे और आम के वृक्ष के नीचे वितान तनाकर एवं एक सिंहासन पर उन्हें विराजमान करके उनकी अष्टयाम सेवा चालू कर दी। जय हो, जय हो। जब घंटा घड़ियाल के साथ आरती आरंभ हुई तब वहां उपस्थित 30 प्रेत तो आरती के दर्शन करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए। जय जय है, कितनी बड़ी कृपा हुई। किंतु शेष सभी प्रेत जो पहले कहीं खेलने चले गए थे, लौटने पर उन 30 प्रेतों को वहां न पाकर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। जब चतुर्भुज दास जी ने उन्हें बुलाकर उनके हाहाकार करने का कारण पूछा तो वे इनसे प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमें अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप ये प्रेत योनि मिली है और यमराज ने अपने यमदूतों को हमारे अंदर प्रवेश कराकर दूसरों के प्राणों का अपहरण करने के लिए हमें इस बाग में रखा हुआ है। किंतु जिस प्रकार आपने हमारे 30 साथियों को इस पाप योनि से मुक्ति दिलाकर उनका उद्धार किया है, उसी प्रकार हम पर भी कृपा करके हमें कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। इसके लिए आप एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर उसमें संतों का चरणामृत डलवा दें, जिसका पान करके हम सभी का उद्धार हो जाएगा। चतुर्भुज दास जी ने वैसा ही किया और शेष प्रेतगण भी चरणोदक पान करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए और उनके भीतर छुपकर बैठे यमदूत दौड़कर यमराज के पास पहुंचे और उन्हें यह सब कथा सुनाई। यमराज ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखो, तुम लोग हरि भक्तों के प्राण हरण करने में सर्वथा असमर्थ हो, क्योंकि श्री हरि जिन्हें अपना बना लेते हैं वे अजर अमर हो जाते हैं और बिना आयु पूर्ण हुए किसी के प्राणों का हरण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उन्होंने एक पौराणिक कथा भी उन्हें बताई कि एक बार धोखे में आकर यमगण किसी अन्य की जगह एक ब्राह्मण जिसकी आयु पूरी नहीं हुई थी उसके प्राणों का हरण करके धर्मराज के पास पहुंचे, किंतु धर्मराज ने यमगणों को तत्काल उसके प्राणों को लौटाने की आज्ञा प्रदान करी। भूत प्रेतों के
उद्धार की यह चमत्कारपूर्ण बात सुनकर उस नगर के निवासी ही नहीं, आसपास के जगहों के लोग भी स्वामी जी के पास आकर अनेक प्रकार की भेंट सामग्री लाने लगे और उनकी शरण ग्रहण करने लगे। जय जय श्री राधे। देखिए, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं वहाँ तो भूत प्रेतों का भी कल्याण हो जाता है। सोचिए, अगर आपके घर में भूत भगवान हैं तो भूत प्रेतों क्या, आपका भी कल्याण बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा। अपने घर में भक्ति को विराजमान कीजिए। जहाँ भक्ति महारानी रहती हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ पर कोई और नहीं आ सकता। शैतान क्या, यमदूत क्या, कोई नहीं आ सकता। देखिए, और इसमें एक बात और भी कही गई है कि जब उन्होंने कहा कि हरि भक्तों के प्राण हरण करने में आप सर्वथा असमर्थ हो, क्योंकि श्री हरि जिन्हें अपना बना लेते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। हाँ, ये मानव मनुष्य शरीर है, ये मृत्यु लोक है, इसमें मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन यमराज नहीं लेने आते, उन्हें भगवान के दूत लेने आते हैं, भगवत धाम को जाते हैं जो राधा राधा नाम लेते हैं। इसलिए आप सब भी माला नित्य करें। जय श्री राधे। प्रजा के लोगों के माध्यम से जब वहाँ राजा को यह बात ज्ञात हुई तो वह भी इनके दर्शन के लिए आए और इनसे दीक्षा ले ली। इस प्रकार राजा और प्रजा दोनों ही भक्ति भाव से संपन्न हो गए और तब से वह बगीचा भी सभी के रहने योग्य बन गया। एक बार गढ़ा के निवासी निकट किसी नगर में चतुर्भुज दास जी साधुओं की जमात के साथ चातुर्मास कर रहे थे। वहाँ के सभी लोग राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये अपने इष्ट श्री मुरलीधर जी की अष्टयाम सेवा तो प्रतिदिन किया ही करते थे। इनका शेष समय कथा, कीर्तन एवं भगवत चर्चा आदि में ही व्यतीत होता था। उस नगर में एक बहुत बड़ा नामी चोर रहता था। एक दिन वह दिन दहाड़े हाट से आते हुए किसी साहूकार के कंधे पर रखी हुई थैली को छीनकर भाग खड़ा हुआ। उसके शोर मचाने पर वहां पर खड़े कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। यद्यपि उस चोर ने स्वयं को उनसे बचाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल ही रहा। अचानक उसकी नज़र चतुर्भुज दास जी की कथा पर पड़ी। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस भीड़ के मध्य में मैं भी साधुओं जैसा वेश बनाकर छिपकर बैठ जाऊं, जिससे वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और निराश होकर वापस चले जाएंगे। हुआ भी ऐसा भी। उस समय कथा में यह प्रसंग चल रहा था कि दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का नया जन्म होता है और उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की शरण ग्रहण किए व्यक्ति को लोक तथा परलोक में कोई दंडित करने में समर्थ नहीं होता है। उससे यमराज तक डरने लगते हैं, तो संसार के राजाओं का तो क्या ही कहना। जब गुरु चरणों का आश्रय लेता है तो उसका प्राकृतिक देह अप्राकृतिक हो जाता है। यह सब कथा उसने सुनी और यह सद्भाग्य से वह उसके मन में उतर गई। कथा के बाद वह एकांत में चतुर्भुज दास जी से मिला और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। उसने इनसे कहा कि स्वामी जी, आपने जो कथा सुनाई है उसकी सत्यता पर आपने बहुत बल दिया है। मेरे हृदय में आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया है। अतः आप अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, जिससे कि मेरे पूर्व में किए गए पापों का समूल उन्मूलन हो जाए और मुझे नया जन्म प्राप्त हो। चतुर्भुज दास जी ने उसकी इच्छा के अनुसार उसका मुंडन कराकर उसे स्नान कराया, फिर संत वेश प्रदान करके उन्हें मंत्र दान दिया। साथ ही चोरी आदि दुष्कृत्यों को आगे से ना करने की शिक्षा भी दी। अब वह संत वेशधारी चोर निर्भय होकर दूसरे ही दिन बाजार में घूमने लगा, किंतु साहूकार ने उसे पहचान लिया और कई लोगों की मदद से उसको पकड़कर राजद्वार ले जाया गया। राजा के सामने जाकर साहूकार और चोर ने अपने अपने पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ उपस्थित किए। साहूकार रो रो कर कह रहा था
कि कल दिन दहाड़े ही सभी के सामने ये मेरे 1000 रुपये लेकर भाग गया था और आज संत होने का ढोंग कर रहा है। जबकि संत वेशधारी चोर पूरे विश्वास से कह रहा था कि मेरे पूर्व जन्मों में भले ही चोरी आदि के बहुत कुकर्म हुए हों, किंतु इस जन्म में तो चोरी का कोई भी कार्य नहीं किया है। राजा बहुत ही दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे, इस सत्य बात का पता फारे की क्रिया द्वारा ही हो सकता है। इस क्रिया में अपराधी के हाथ पर पहले तो सूत लपेटा जाता है, फिर घी में भिगोया हुआ पीपल का पत्ता उसके ऊपर चिपका दिया जाता है और फिर उसके ऊपर आग में लाल किया हुआ लोहे का पिंड रखा जाता है। चोर के साथ यही किया गया। चोर ने गुरु के वचनों को स्मरण करते हुए अपने मन में प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गुरुजी ने कहा है मेरा नया जन्म हुआ है, अतः मेरा हाथ नहीं जलना चाहिए। और यह कहते हुए उसने फारा हाथ में ले लिया। 7 कदम चलकर उसे फेंककर वापस वहीं आ गया। इस क्रिया में पत्ता तो जल गया, किंतु चोर के हाथ में लपेटा हुआ सूत बिल्कुल नहीं जला। जब फारे की यही क्रिया साहूकार के द्वारा की गई तो उसके हाथ में फफोला पड़ गया। यह देखकर राजा साहूकार के ऊपर बहुत नाराज हुआ और एक संत को सताने की अपराध में उसे फांसी का आदेश दे दिया। यह सुनकर उस संत वेशधारी चोर ने कहा, महाराज, आप इसे मृत्युदंड मत दीजिए, क्योंकि यह सच बोल रहा है, परंतु मेरा कहना भी पूर्ण रूप से सत्य है। मेरे गुरुवर्य स्वामी श्री चतुर्भुज दास जी ने कथा में कहा था कि गुरु शरणागति के पश्चात मनुष्य के अनंत जन्मों में किए गए पापों का भी नाश हो जाता है और उसे नया जन्म मिल जाता है। अतः जो भी कुछ कह रहा है वह सब सच है। मैंने निश्चित रूप से चोरी की, लेकिन वह मेरे पूर्व जन्म की बात थी। यह वृतांत सुनकर राजा और राज्यसभा में उपस्थित सभी गण आश्चर्य में पड़ गए और इस घटना से प्रभावित होकर राजा और प्रजा के चारों वर्ण के लोग स्वामी चतुर्भुज दास जी के दर्शनार्थ इनके पास आए और इनसे दीक्षा लेकर श्रीहित धर्म के अनन्य अनुयायी बन गए। वस्तुतः जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज दास जी के सत्संग से चोर का प्राकृतिक देह अप्राकृतिक बन गया था। जय जय श्री राधे। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। और गुरु के निष्ठ होने पर आप उनके अगर समर्पण हो जाते हैं तो गुरु की एक एक बात सत्य है। बस इसलिए सनातन धर्म पद्धति में ये हमेशा कहा गया है कि आपको अपना गुरु बनाना है। भगवान राम जब धरती पर आए, भगवान कृष्ण जब धरती पर आए तो उनके भी गुरु थे। ये बहुत पुरानी रीति है कि ब्राह्मण समाज में या हिंदुओं में, सनातन हिंदुओं में आपको गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि उस गुरु मंत्र का जाप करने से, उस गुरु पद्धति पर चलने से आपका कल्याण होता है। इस जन्म मरण के जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाती है। और आपको ही नहीं, पिछली कई पीढ़ियां जो मतलब बची हुई हैं, जो जन्म मृत्यु के काल में घूम रही हैं, वो पीढ़ियां भी तर जाती हैं अगर आपने गुरु मंत्र को अपने मन में उतार लिया, अपने हृदय में उतार लिया, अपनी सांसों में उतार लिया, एक एक श्वास से उसका जप करने लगे तो गुरु मंत्र आपको जो भगवान के जो शरणागति है वो मिल जाती है, उनका लोक मिल जाता है। फिर वापस धरती पर जन्म मृत्यु के फेर से आप बच जाते हैं। जय श्री राधे। स्वामी चतुर्भुज दास जी के चरित्र अत्यंत अद्भुत हैं। ये बड़ी अनन्यता के साथ हिताचार्य द्वारा संस्थापित श्रीहित धर्म का पालन किया करते थे। शिव और शक्ति के उपासकों से इनका बड़ा परहेज था। इनके पास जो भेंट आती थी उसके लिए पहले ही पूछ लेते थे कि ये भेंट कोई शैव या शाकत की तो नहीं है। इसी प्रकार रास्ते में यदि कोई कुआं पड़ता
तो इस बात की पहले जानकारी ले लेते थे कि किसका बनवाया हुआ है। यदि वह किसी शैव या शाक्त का बनवाया होता था तो पानी भी नहीं पीते थे। इनकी कट्टर अनन्यता से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने अनन्यता है प्राण जिसका ऐसे श्रीहित धर्म को अपना लिया था। श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण कमलों के परम अनुरागी बन गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए एक नगर में पधारे। वहाँ के हरियाली युक्त सुंदर स्थान, स्वच्छ जल से भरे सरोवर एवं पक्षियों के मधुर कलरव को देखकर इनका मन वहीं ठहरने के लिए लालायित हो उठा। किंतु उस स्थान पर देवी का एक मंदिर था। देवी के पंडे ने स्वामी जी को बतलाया कि यहाँ राजा आता रहता है और देवी को भैंसों तथा बकरियों की बलि चढ़ाता रहता है, अतः यह स्थान आपके ठहरने लायक नहीं है। लेकिन चतुर्भुज दास जी ने देवी के मंदिर में ही डेरा डाल लिया और देवी को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दिया। पंडा बाहर खड़ा हुआ चिल्लाता रहा और देवी से ऐसे विधर्मियों को नष्ट करने की प्रार्थना करी। चतुर्भुज दास जी ने देवी के स्थान में श्री मुरलीधर जी का सिंहासन विराजमान कर दिया और श्री मुरलीधर जी के तेज से डरकर कांपते हुए देवी की प्रतिमा उड़कर मंदिर के बाहर जा पड़ी और उसकी समस्त सामग्री भी उड़ उड़कर बाहर आने लगी। भक्त के तेज ने देवी के शरीर में जलन पैदा कर रखी थी। उससे बचने के लिए वह एक कन्या के सिर पर आई और पंडे से बोली, तू जाकर स्वामी जी से प्रार्थना कर कि मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे शांति प्रदान करें। स्वामी जी ने देवी को बुलाया और उसको दीक्षा देकर कहा कि अब तू जीव हिंसा कभी मत करना और भक्तों से सदैव प्रेम रखना। यह सब देखकर पंडे ने भी स्वामी जी से दीक्षा ले ली। अब देवी ने राजा को वैष्णव बनाना चाहा और जिस पलंग पर वह सो रहा था उसे उल्टा दे मारा और उस पर चढ़कर कहने लगी, अब मैं भक्त बन गई हूँ, तू भी यदि अपना हित चाहता है तो परिवार सहित चतुर्भुज दास जी से जाकर दीक्षा ले। यदि तूने या अन्य किसी ने आज के बाद मुझे किसी जीव की बलि दी तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। राजा ने शहर में इस बात की मनाही करा दी और उस दिन से देवी के सामने नारियल की बलि दी जाने लगी। चतुर्भुज दास जी ने अपने चरित्रों से भक्त की महिमा को प्रकाशित किया है तथा श्री युगल के चरणों में विश्वास रखकर संपूर्ण साधनों की तुच्छता को प्रदर्शित किया है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना सुंदर और कितना प्यारा चरित्र है। आप सभी लोग टाइम निकालकर पूरा सुने, चरित्र लास्ट तक सुने। भगवान की कृपा, राधा वल्लभ लाल की कृपा, हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे अपने भक्तों पर हुई और भक्तों ने कैसे उस कृपा को आगे सब में बांटा। कहते हैं कि श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के जितने भी भक्त थे उन्होंने प्रेम भक्ति का बहुत प्रसार किया है, बहुत प्रसार। ऐसी प्रेम भक्ति जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कितने भी युग बदल जाएं, लेकिन ये प्रेम भक्ति कभी नहीं मिटेगी और ना प्रेम स्वरूप मिटेगा, क्योंकि ये इस धरती से, इस लोक से बिल्कुल अलग है। अगर आप इसके अंदर डूबना चाहते हैं तो कथा श्रवण, राधा राधा नाम की माला, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन सब ज़रूर करें। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको कथा कैसी लगी। जय श्री राधे श्री हरिवंश।